तो गाइस अभी मार्केट आपको बर्बाद करने वाला है पूरे तरीके से। और बर्बाद इन द सेंस कि मार्केट अब आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस दे रहा है जिनसे आपको खुद संभलना होगा। ठीक है, मार्केट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे हो गया है हम सब के लिए। तो आप लोग तो अभी सीख रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए तो डिफिकल्टीज और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ पे हमको मार्केट में एक दृश्य देखने को मिला, ये देख सकते हो आप इस कैंडल को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मूव्स पहले नहीं आते या फिर ऐसा कुछ भी पहले नहीं हुआ, लेकिन जो चीजें अब मार्केट में हो रही हैं ऐसी चीजें नॉर्मली 1 या 2 दिन तक ही चलती हैं, ठीक है। मार्केट को आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट रेंज में रहता है, बिल्कुल भी मार्केट ट्रेड करने का मौका हमको नहीं देता। फिर यहाँ पे मार्केट रेंज में रहता है, मौका नहीं देता हमको ट्रेड करने का। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको ट्रेड करने का मौका मिल जाता, तो बिल्कुल भी आप गलत हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते तो आपके प्रीमियम्स यहाँ पे बहुत ही कम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंडिया विक्स को देखोगे, ठीक है, तो इंडिया विक्स की हालत भी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बुरी है, जहां से आप खुद को और अपनी कैपिटल को खुद से ही बचा सकते हो। अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल को मार्केट में डालोगे तो वो आपके लिए नुकसान होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अभी इंडिया विक्स है वो 11 रुपए के 11 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज हो जाती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बहुत ही ध्यान से और अपनी कैपिटल को बहुत ज्यादा सेफली यूज करना ट्रेड करने के लिए, अदरवाइज आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। क्योंकि अब मार्केट मूड में है, जो बड़े प्लेयर्स है वो अब आपसे आपका जितना भी पैसा है वो सारा लूटने के मूड में है, ठीक है। 2020-22 या जब से कोरोना आया उसके बाद से जो मूव्स आपको देखने को मिले वो अब हो चुके हैं खत्म भैया, ठीक है। अब ना वो रिटेलर्स रहे हैं ना अब आपको जो ऑपरेटर्स हैं वो पैसा मार्केट से इजीली लेके जाने देंगे, ठीक है। 2020 से पहले मार्केट बिल्कुल ऐसी ही होती थी, ठीक है। हमको 100 पॉइंट्स के लिए भी पूरा पूरा दिन मार्केट में वेट करना पड़ता था, ठीक है। तो अब मार्केट बिल्कुल वैसी ही होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत बड़े बड़े गैप अप्स और गैप डाउन्स हो रहे हैं, जिनकी वजह से मार्केट में ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि मार्केट जो गैप अप या गैप डाउन होने के बाद में भी अच्छे खासे मूव्स देते थे, लेकिन अब मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो अभी तक जो था एफआईआईज डीआईआईज इन्वेस्टिंग कर रहे थे, उनकी वजह से मार्केट में थोड़े मूव्स आते हुए हमको दिखे, मार्केट थोड़ा अच्छा खासा चलती हुई हमको दिखी। लेकिन अब वो सारी चीजें धीरे 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 करके खत्म होना स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। वो सारी चीजें अब मार्केट से जा रही हैं। तो अब उसका दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट मूव ये आया था। पहले क्या होता था, मार्केट 2 3 3 4 दिन ट्रेंडिंग रहता था और उसमें एक दिन पे मार्केट साइडवेज हो जाता था और फिर अपने जर्नी को कंटिन्यू कर देता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट 3 4 दिन साइडवेज रह रहा है और एक दिन कोई अच्छा मूव दे रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मार्केट में काम करने के लिए हमको डिफिकल्ट बना देती हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट बहुत टाइम से इसी जोन में घूम रहा है, ठीक है। बहुत ही टाइम से लास्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले पिछले साल से या कुछ 1 2 महीने से, सॉरी पिछले साल से नहीं, पिछले 1 2 महीने से मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को नोटिस कर सकते हो। बहुत ही इजी जो है आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मैं आपको अब कल के लिए बता देता हूँ कुछ लेवल्स जिनको आपको ध्यान से देखना होगा और उन्हीं पे ट्रेड करने की ट्राई करना, ठीक है। ये मार्केट के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और मार्केट में कल बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करके इसके ऊपर जाए, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है। अगर आपको मूव मिला तो वो नीचे का मूव ही मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट अपसाइड जाए, और सॉरी नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, अगर आपको बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस होता है, तभी इस ट्रेड में जाना। अदरवाइज अगर आपको ब्रेकआउट होता हो दिख रहा है तो वेट कर लेना, ट्रेड में मत जाना, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है कि अगर मार्केट ने आपको सीधा खुला खुला बताया है ना कि इतनी अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है और इसके बाद में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट अपसाइड जाएगा, तो आपको अपनी कैपिटल जो है वो प्यारी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है, नीचे की तरफ आपके लिए यही यही जोन रहेगा। पहले मैंने आपको कल के दिन, परसों के दिन पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो है ये जोन जो गैप गैप एरिया है ये फिल नहीं होगा, लेकिन अब ये फिल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कल या परसों एक्सपायरी वाले दिन ही मार्केट इस गैप एरिया को फिल कर दे, बट अब ये फिल हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट कल के दिन पे, मैं परसों की नहीं बता सकता अभी, लेकिन कल मैं फॉर श्योर बता सकता हूँ कि कल के दिन पे मार्केट जो है बुलिश नहीं रहेगा।
तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है और बहुत सही से ट्रेड करना है यार, क्योंकि अब मार्केट आपको बहुत बड़े-बड़े स्पाइक्स देगा। आज भी मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी मार्केट में। मार्केट में जब बिल्कुल छोटा-सा मूव भी आ रहा था तो प्रीमियम इतनी स्पीड से स्पाइक मार रहे थे, कम हो रहे थे कि आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप जितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे, वो हिट कर देगा। अगर आपने अपनी कैपिटल के हिसाब से बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा दिया तो वो आपको पूरे के पूरे तरीके से खत्म कर देगा। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी मत करना यार, ठीक है? अपनी कैपिटल को बचाओ, मार्केट कुछ दिनों में हो सकता है सही हो जाए या कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी अपनी कैपिटल खत्म कर दी तो फिर चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएँगी आपके लिए और स्टे सेफ और ट्रेड सेफ, ठीक है? एंड में मैं यही बोलूँगा, अगर अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।